Hi everyone, welcome back to my channel Biocoordination. सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप्स हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम के 7 टाइप्स हैं, उसमें से हमने 3 कवर किया था. अब हम चलते हैं सिलेटेड एपिथेलियम पे. ठीक है, सिलेटेड एपिथेलियम क्या होता है? एपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ कॉलम लाइक सेल्स और क्यूब लाइक सेल्स. ठीक है, और इसका जो फ्री एंड होगा वो कैसा होगा? वो हेयर लाइक अपेंडेजेस शो करेगा. ठीक है, फिर इसका फ्री एंड कैसा होगा? ब्रॉड होगा. और जो इसका नैरो एंड है वो कैसा होगा? वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अटैच होगा. ठीक है, फ्री एंड शो हेयर लाइक सीलिया, बताया मैंने, हेयर लाइक अपेंडेजेस शो करेंगे ये. और न्यूक्लियस का कैसा है? ओवल है और सिचुएटेड टुवर्ड्स दी बेस. फंक्शन क्या है इसका? तो फंक्शन, सबसे बड़ा फंक्शन है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन कॉन्टैक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन में. किसी भी मटेरियल को मूव करना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, वो इसका काम है. जैसे हम इसका एग्जांपल ले लें. जब भी हम किसी डस्ट जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ठीक है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डस्ट होता है, तो हमको क्या आती है? छींक पे छींक आती है. क्यों आती है वो? क्योंकि हम जब इनहेल करते हैं, ठीक है, हम जब सांस लेते हैं, तब क्या होता है? वो फॉरेन पार्टिकल्स में अंदर जाते हैं. तो क्या होता है? हमारे नेजल कैविटी में सीलिया प्रेजेंट रहता है, वो ट्रैप कर लेता है उस फॉरेन पार्टिकल को और फिर वापस बाहर फेंक देता है. इसी वजह से हमको छींक आती है. ठीक है, और इस तरह से हमारा जो ट्रैकिया है वो क्या होता है? बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है. दूसरा इसका काम क्या होता है? पुश दी ओवम थ्रू ओविडक्ट. फिर ये कहाँ पाया जाता है? इनर लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग के बकल कैविटी में रहता है. नेजल कैविटी में मैंने बताया, ट्रैकिया में रहता है ओविडक्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. सेल्स कैसे हो सकते हैं? कॉलम लाइक हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं, या पिरामिडल शेप के भी हो सकते हैं. न्यूक्लियस कैसा है इसका? लार्ज है एंड सिचुएटेड टुवर्ड्स द बेस. ग्लैंड्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स. Depending on the mode of secretion, it is classified into 2 types. First is exocrine glands and second is endocrine glands. Exocrine glands क्या होता है? जो अपने क्या करे? सिक्रीशंस को एक डक्ट के थ्रू रिलीज करे. और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपने क्या करे? सिक्रीशन को रिलीज कर दे. ठीक है, फंक्शन देखते हैं इसका. बताया मैंने, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर पोर देयर सिक्रीशन एट अ स्पेसिफिक साइट्स. एक स्पेसिफिक साइट स्पेस को ये क्या करता है? अपने हार्मोन्स या इसके भी जो भी सिक्रीशन रहते हैं उसको रिलीज करता है थ्रू अ डक्ट, एक पाइप के माध्यम से. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. बताया मैंने, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ये क्या करता है? रिलीज कर देता है. थायराइड ग्लैंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड का. ठीक है, नेक्स्ट इज सेंसरी एपिथेलियम, composed of modified form of columnar cells and elongated neurosensory cells. इसको न्यूरोसेंसरी सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन्स में पाया जाता है ये. मतलब बेसिकली क्या काम करता है इसका? सेंस करने का काम करता है किसी चीज को. देखिए, ठीक है, इसके फंक्शंस में हम पढ़ेंगे. सेंसरी हेयर्स आर प्रेजेंट एट दी फ्री एंड ऑफ द सेल. फंक्शन क्या है? परसीव एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुलाई. दे आर फाउंड इन नोज. ऑल्फैक्ट्री, जो ऑल्फैक्ट्री सेल्स होता है, ऑल्फैक्ट्री का काम क्या होता है? स्मेल को सेंस करना. जैसे हम कभी कभी हम किधर खड़े होते हैं तो इधर से परफ्यूम की खुशबू आती है, या किधर से खाना बनने की खुशबू आती है. पड़ोसी के घर से कुछ बन रहा है तो हमको पता चल जाता है कि उसके घर में क्या बन रहा है. तो वो कैसे हमें पता चलता है? यही ऑल्फैक्ट्री जो होता है ये ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है. इसका काम क्या है? सेंसेशन करना, स्मेल का सेंसेशन करना. ये सेंस करता है स्मेल को और ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है जाके. ठीक है, तब हमको पता चलता है. ईयर में भी ऑडिटरी हेयर सेल्स होते हैं. आई में फोटो रिसेप्टर क्या होता है? रेटिना एक सेल कंटेन करता है जो इमेज फॉर्मेशन के समय काम आता है. तभी हमको पता चलता है, इमेज को रिकॉग्नाइज करने में काम आता है कि क्या है सामने. ठीक है, नेक्स्ट इज जर्मिनल एपिथेलियम, thick layers of cells that covers the sex organs during the earlier development of embryo. ठीक है, 2 types of cells होता है. ठीक है, 2 types of germinal epithelium होता है. सॉरी, लार्ज सर्टोली सेल्स
एंड स्पर्मेटोजेनिक सेल, दोनों ये मतलब दोनों का फंक्शन एक ही होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करना। सेल्स ऑफ एपिथेलियम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाया जाता है, ठीक है ना। सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियम डिवाइड मियोटिकली टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बताया मैंने, इनर लाइनिंग ऑफ ओवरी। क्यों इन दोनों में ही मतलब इन दोनों में क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसका काम क्या है, सेल्स दैट कवर्स दी सेक्स ऑर्गन्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, ये सेक्स ऑर्गन्स को कवर करता है। नेक्स्ट अब हमारा सिंपल एपिथेलियम ओवर हुआ। अब कंपाउंड एपिथेलियम के 2 टाइप्स हैं, वो फटाफट कर लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, सेल्स at free surface become flat and lack nucleus called stratum corneum। फंक्शन क्या है, मेनली प्रोटेक्शन है, क्योंकि एपिथेलियल का काम ही क्या है, प्रोटेक्ट करना। बताया था मैंने, बॉडी के इनर और आउटर सरफेस के को क्या करता है, लाइन करता है, कवर करता है। तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन, सोफेगस, कॉर्निया, वेजाइना एंड रेक्टम में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ, इसी का टाइप है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का। This tissue consists of multiple layers of epithelium cells which can contract and expand in order to adapt the degree of distension। degree of distension क्या होता है, ऐसा एपिथेलियम जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करने के प्रॉपर्टी को शो करे, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिस्टेंशन, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को यूरोथीलियम भी कहा जाता है, क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स को लाइन करता है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हुआ। अब आपका क्या काम है, अब अगर समझ में आ गया है ये दोनों पार्ट, एपिथेलियल टिश्यू पार्ट 1, इसके पहले का वीडियो, एपिथेलियल टिश्यू पार्ट 2, ये दोनों वीडियो अगर एक बार में समझ गया बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया है तो वापस से प्रीवियस वीडियो और ये वाला वीडियो करो, ऐसे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।